जय माता दी। मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। आपको मैं पिछले वीडियो में संख्या रेखा पढ़ा दिए थे। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन कैसे चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं। +5 इंटू +6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा मतलब 6 पंचे 30 प्लस प्लस प्लस, है ना। दूसरा साइन हम लिखे माइनस इंटू माइनस, मतलब माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किस में आएगा? प्लस में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, -3 इंटू -5 मतलब 5 3 जा 15 मतलब 3 पचे 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। और तीसरा है, अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस में आएगा। जैसे यहाँ +4 और इंटू -3 तो 4 3 या 12 और प्लस माइनस माइनस, है ना। और लास्ट है माइनस इंटू प्लस, तो माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस ही आएगा, यानी -6 इंटू 4 6 4 जा 24 माइनस प्लस माइनस। तो गाइज ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र ही है। ये मैथ में चार गो ब्रह्मास्त्र है जो साइन चेंज करने के तरीका हम लोग को समझाते हैं कि अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अगर डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। चार चीज़ आप लोग को और मैं समझा ही देता हूँ। बच्चा के इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है साइन चेंज करने पर, जब दो वैल्यू इक्वल हो। देखिए अगर बराबर के इस साइड प्लस हो तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, अगर बराबर के इस साइड माइनस हो तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर बराबर के इस साइड गुना हो तो इधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, अगर बराबर के इस साइड भाग हो तो इधर ले जाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा, है ना। और नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कि एक हम नोट लिखे हैं। देखिए नोट क्या है, जितने संख्याओं को जोड़ा जाता है उससे एक कम जोड़ का संकेत लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जितना भी संख्या का हम जोड़ेंगे ना, जितना भी संख्या का जोड़ेंगे तो उससे एक कम साइन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लिखते हैं 3 4 5, तीन संख्या को जोड़ रहे हैं तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो एक कम साइन लिखेंगे, प्लस का एक कम साइन लिखेंगे, 3 हुआ तो 2 लिखेंगे। समझ गए ना। तो है छोटा बात लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बच्चा कभी कल भूल जाता है, तो याद रखिएगा, जितने भी संख्या जोड़ेंगे जब साइन लिखेंगे प्लस का तो उससे क्या लिखेंगे? कम लिखेंगे। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। अब हम लोग पढ़ेंगे मूलभूत संक्रिया, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की मूलभूत संक्रिया वो 4 होता है। कहने का मतलब मैथ में 4 ही ऑपरेशन होता है। वो कौन कौन होता है? तो प्लस का होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है और डिवाइड। और कोई ऑपरेशन होता है तो आप लोग सोच के बताइए। हमको तो ये 4 ही ऑपरेशन पता है कि मैथ में ये 4 ही ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लस का ऑपरेशन, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का और फिर डिवाइड का। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्लस का। जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 3 + 8 = कितना? 18। अब देखिए जब प्लस का ऑपरेशन करेंगे ना तो जिसको भी जोड़ेंगे ना उसको बोलते हैं एडेंड्स, यानी हिंदी में बोलेंगे योज्य। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं सम, यानी योगफल, है ना। तो जिसको जोड़ेंगे उसको एडेंड्स योज्य, और जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे सम यानी योगफल। तो ये था प्लस का ऑपरेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग माइनस का ऑपरेशन, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिए हम, 10 - 6 = 4, यानी 10 - 6 = 4, यानी 10 - 6 कटेगा 4 होगा ना। अब देखिए जिसमें से घटाएंगे उसको बोलेंगे मिनवंड,
है ना, व्यवकल्य, और जिसको घटाएंगे उसको बोलेंगे सब्ट्राहेंड, व्यवकलित, और जो घट के आएगा उसको बोलेंगे डिफरेंस, मीन्स अंतर। तो ये था माइनस का ऑपरेशन, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। तो देखिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, 7 इंटू 6, 7 गुना 6, है ना, 7 कितना होगा 42। अब देखिए जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकांट यानी गुण्य, और जिससे गुना करते हैं ना उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, गुणक, और जो इस दोनों का गुना करने पर जो आएगा ना तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, मीन्स गुणनफल, है ना। समझ गए ना आप लोग। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन किसका, डिवाइड का, है ना। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिए। अब ये लास्ट फंडामेंटल ऑपरेशन है डिवाइड का। जैसे देखिए आप एक एग्जांपल हम लिए, 5 से भाग दिए 12 में, तो 2 पंचे 10। भाग कैसे लगाते हैं हम लोग, या तो इसके बराबर लगाएंगे और नहीं तो इससे छोटा लगाएंगे। तो 5 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 5 दूना 10 हम लगा दिए, तो 5 दूना 10 लगाएंगे तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें होता है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, तो जिससे डिवाइड देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, मतलब भाजक बोलते हैं। जिसमें डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, मतलब भाज्य। और जितने टाइम्स लगाते हैं ना, जितने मरतबे लगाते हैं उसको बोलते हैं क्वोशेंट, मतलब भागफल, है ना। और सब कुछ करने के बाद जो आएगा ना उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल। अब देखिए इस सब के बीच एक रिलेशन भी होता है। वो क्या रिलेशन होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए नीचे लिख भी दिए हम, भाज्य, तो ये भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक है, गुना भागफल, ये भागफल है ना, अब प्लस शेषफल, ये शेषफल है ना। अब ये जो फॉर्मूला हम लिखे ना, ये है भाग चेक करने का एक फॉर्मूला है। मतलब मेरा भाग सही है या गलत है उसको चेक करने का ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है ना। अब देखिए यहाँ पर हम एक जो भाग किए हैं हम चेक कर सकते हैं कि मेरा भाग सही है या गलत है। तो चेक करिए इसको। तो भाज्य कितना है 12, तो 12 लिख लीजिए। भाजक कितना है 5, गुना भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 2, तो 12, 2 पंचे 10 प्लस 2, तो इधर भी 12 है और 10 2 12। बताइए LHS बराबर क्या आ गया RHS, मतलब दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। और जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब मेरा भाग सही है। अगर दोनों तरफ ये बराबर नहीं आएगा तो भाग मेरा क्या है, गलत है। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को लेकर के, है ना। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब